तो भाई को तो अगर खबर जाएगी कि भाई तुम्हारी बहन खतरे में है, कोई हमला हो रहा है, तो भाई तो आज भी जहाँ तक है यही करेगा कि मेरी बहन है तो मैं जाऊँ उसको बचाऊँ। लेकिन ये सिर्फ अपनी बहन के लिए किया जाएगा ना। तो जो भाई है वो क्या बोल रहा है, बिल्कुल जो समाज का यथार्थ है वो समझो। भाई बोल रहा है अपनी बहन की तो रक्षा करूंगा, और दूसरे की बहन की रक्षा करना मेरा दायित्व तो नहीं है। बल्कि दूसरे की बहन पर जो हमला हो रहा है वो भी किसी के भाई द्वारा ही किया जा रहा है। ये भाई जो किसी लड़की पर हमला कर रहा है, वो राखी पर अपनी बहन से बोलेगा तेरी तो मैं रक्षा करूंगा, अपनी बहन की रक्षा करूंगा, किसी और की बहन पर हमला करूंगा। तो हमला सिर्फ यही नहीं होता है कि आपने जा करके शरीर से ही हमला कर दिया, नज़रों से भी हमला होता है, मन से भी हमला होता है, जुबान से भी हमला होता है, रवैये से, रुख से, एटीट्यूड से भी हमला होता है। सारी समस्या यहाँ पर आ जाती है। अगर मुझे रक्षा करनी भी है तो किसकी करनी है? सिर्फ मात्र अपनी निजी बहन की करनी है। फिर उसी को तुम आगे अगर बढ़ाओ, मेरा बच्चा साफ सुथरा रहना चाहिए, मेरे बच्चे को अच्छा खाना मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को अच्छा भविष्य मिलना चाहिए। अब माँ बाप भलाई तो चाहते हैं बच्चे की, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे की। और क्या यही बात संसार के सारे दुख का कारण नहीं है? हम भलाई चाहते हैं, हमारे बच्चे की भलाई हो जाए, हमारे घर की भलाई हो जाए, हमारी बहन की भलाई हो जाए, हमारे भाई की भलाई हो जाए, पर बस जो हमारा है उसकी भलाई हो जाए। और जब आप सिर्फ उसकी भलाई चाहते हो जो आपका अपना है, तो इस प्रक्रिया में दूसरों की बहुत बुराई हो जाती है। अगर हम ये बात नहीं समझेंगे तो एक के बाद एक, साल दर साल रक्षाबंधन आते जाएंगे और ये सवाल हमारे सामने सुरसा मुख की तरह खड़ा रहेगा कि भारत एक अनूठा देश है जहां बहनों की रक्षा का व्रत लिया जाता है। तो भारत में लड़कियों का इतना शोषण क्यों, दमन क्यों,